बना के दे दिया भाई, पढ़ लेना। मैं आपको जो बातें बताने की हैं उस पर चल दूंगा मैं। देखें, होता ये है कि एक होता है आपके पास के शेल। अगर मैं यहाँ पे अपना नोटबुक खोलूँ, ये हो गया। यहाँ पे आता है आपका न्यूक्लियस। यही होता है ना न्यूक्लियस, सही है ना बच्चों? ये होता है पहला शेल, जिसे हम फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं। अभी हम मुख्तलिफ नाम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे थे कि आपका ये पहला शेल भी होता है भाई, यानी इसे हम फर्स्ट ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है। इसी फर्स्ट शेल फर्स्ट ऑर्बिट को जो है हम अब एक नया नाम आप सुनेंगे, वो होगा के शेल। कि भाई ये के शेल है भाई। फिर जब इलेक्ट्रॉन के शेल से, फिर जब इसी से दूसरा शेल आता है ना, सेम चीज़ फॉलो होंगी। मिसाल के तौर पे ये आपका के के बाद होता है एल, ये आता है एल शेल। कि जब के से, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट की तरफ जाता है, सही है, यानी एल शेल की तरफ, तो इसे हम फिर लेमन सीरीज, या पहले आता है कौन सा भाई, लेमन है ना? भाई कहाँ गया? हाँ लेमन है भाई, लेमन। लेमन सीरीज कहते हैं, नाम देते हैं। तो ये सारी बातें बताने की थी। इसी तरीके से आपका जो है एक बताने अच्छी वजह सर्कल बन रहे होंगे। ये होगा फिर आपके पास एम शेल। इसी से जितना ये बड़ा होता जाएगा भाई, इसी तरीके से फिर आपका होगा एन शेल, यानी पहला ऑर्बिट फिर तीसरा ऑर्बिट। ये सारी आपकी बातें यहाँ पे हम देख रहे होते हैं। तो ये थी शेल्स के ऊपर बातें। शेल्स के अलावा जो है आपके पास ये फार्मूला होता है, हम ये वैसे भी फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। लोअर एनर्जी N1 होती है और हायर एनर्जी N2 होती है। तो जब भी लेमन सीरीज कब होगी, आपने यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा कर देना है, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेमन सीरीज कब होगी? कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम N2 से N1 की तरफ, हम उसे लेमन सीरीज कहेंगे। और लेमन सीरीज की जो लाइन होता है, अल्ट्रा वॉयलेंस रीजन में फॉल होता है, यानी वो अल्ट्रा वॉयलेंस रेस को इमिट करेगा ऐसा एनर्जी के तौर पे। और साथ में हम ये भी लिखेंगे कि वो हमारा जो है N2, वो एल भी हो सकता है, एम का एम भी हो सकता है। एल एम एन ओ पी से आएगा आपके पास किससे? के शेल पे। सही है, ये आपने एक बार इंक्रीज करना है यहाँ पे। ब्लेमन सीरीज पे आओ। ब्रेमन सीरीज कब होगी? कि जब आपका जो है एन, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ, वो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 से जम कर रहा होगा, 3 4 5 N2 पे जाएगा। तो उस दौरान यहाँ, यानी आप यूँ कह सकते हो 3 का क्या होगा, 3 कौन सा बनेगा? एम। 3 MnO P Q R, इस तरीके से। और कहाँ तक जाएगा भाई, मैंने बोला सेकेंड लेवल पे आ रहा है, तो ये होगा आपका एल शेल पे। उस दौरान में ये कौन सा विजिबल रीजन, यानी जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो होती है 4700 की वेव लेंथ आप देख सकते हैं। और कोई भी दरमियान के वेव लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट फोल्ड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप उसे आराम से देख सकोगे। इसी तरह से स्पेशन सीरीज होती है भाई। स्पेशन सीरीज के अंदर क्या होगा कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करेगा फ्रॉम N2 4 5, जैसे मैंने अभी बताया। फिर से के शेल सारी, और दौरानिया में ये जो निकालेगा वो होगी आपके पास इंफ्रा रीजन, यानी वेव अबव 7000 ब्रैकेट सीरीज। फिर पी फंड सीरीज होगा, सही है। और इंफ्रा, फार इंफ्रा और माइड इंफ्रा। एम कैट के अंदर ये जितना आसान आपको दिख रहा है उतना होता नहीं है। MCQ ऐसे ऐसे बन के आते हैं, आपकी सोच है, बहुत मज़ेदार आते हैं और लॉजिक बेस्ड होते हैं सारे। अच्छी चीज़ होती है। ये थी हमारी किस पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जल्दी जल्दी समझाया मैंने, क्योंकि ज़्यादा इसमें फोकस करने में बातें समझने क्यों हैं जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं चाहूँ तो अपने नोटबुक पे जाके पॉइंट बना बना के आपको लिखा सकता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों का भी। जो बातें बताने की हैं गौर से सुनना है लेक्चर को। लेक्चर अगर आपने सही से सुना, बस लिखो, याद करो, उन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, तो हो जाएगा आपका, आराम से आप लिख सकते हो।
अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी कि पैकेट ऑफ एनर्जी पे इसमें बात की थी, सही है, क्वांटा के ऊपर बात की थी, इसमें जो एनर्जी इमिट होती है, जब भी मैंने बोला था ना, हम कब से ये बातें कर रहे थे ना, कहना बोर साहब ने किया, अभी हमने हाइड्रोजन पढ़ा, इससे पहले हमने कुछ इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि रेडियस के दौरान या ये सारी एनर्जी इमिट का, तो हम कब से एनर्जी एनर्जी कह रहे थे। अब प्लांस कंटेंट ने आके एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि यार तुम क्या एनर्जी एनर्जी कर रहे हो, इसने नाम दे दिया पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम, यानी क्वांटा, क्वांटा इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, सही है ना, इसने नाम दे दिया बाकी था कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एक हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर से लोअर की तरफ जब जंप करता है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो उसने उसका नाम क्वांटा दे दिया। और क्वांटा यानी क्वांटम स्मॉल यूनिट एडिशन एनर्जी, इसने ये नाम बताया क्वांटम क्या स्मॉलेस्ट है, इसने बस ये सारी बातें की। और इंडिपेंडेंट क्वांटम एनर्जी कॉल्ड फोटोन, फिर इसने जो है क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी, जब भी कोई एनर्जी क्वांटा यानी पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट की फॉर्म में होगा, यानी मिसाल के तौर पे आप कह लें फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, बायोलॉजिकल स्टूडेंट को ज़्यादा पता होगा, उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे चैप्टर नंबर हम पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, यानी डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन, जिन्होंने पढ़ा है हमारा उन्हें मालूम होगा, वहाँ पे फोटोन क्वांटा बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। तो क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्ट टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, ई के एच वी के बराबर है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और जो है आपकी वेवलेंथ होगी। इसकी फिर से यूनिट निकाली, एक कांस्टेंट हटाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी डिपेंड एच निकाला, एच क्या होती है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं 6.625 होता है। ये था हमारा यहाँ पे 2.3 यानी प्लांक्स क्वांटम। एक्सरे है, एक्सरे के बाद क्या है भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें तो, सही है, आज हम एक्सरे को भी निपटाते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह आज सीरीज का एक्सरे लास्ट होगा। एक्सरे के अंदर क्या बताया जाता है बच्चों के, एक्सरे कब होता है आपको ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एक्सरे होता क्या है। एक्सरे आपको मालूम है क्या ना, जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर, एंडोड पे आपने टेस्ट ट्यूब पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपको मालूम होगा कि हम मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, आपने वो पढ़ना है, पढ़ लिया होगा, उम्मीद है आपने अच्छे समझ। तो हाई पेनिट्रेशन शॉर्ट वेवलेंथ जब वो रिलीज करता है उसे हम एक्सरे का नाम जानते हैं। पहले शुरू में उसको हम रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर इसका नाम चेंज हुआ, उसे हम एक्सरे कहते हैं। फिर मैंने आपको अभी बताया के सीरीज़ क्या होती है, एल सीरीज़ क्या होती है। के सीरीज़ के अंदर क्या होता है, पुट बाय द एलिमेंट एंडोर हैविंग द लार्ज एटॉमिक नंबर, दे आर स्पेक्ट्रम short wavelength high energy, because the transition from high energy to lower energy was mean a big difference between two energy level। फिर एल सीरीज के अंदर क्यों होगा, क्योंकि वो टू पे जाके गिरेगा, वन पे जाके डायरेक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कैसे होगी, हमने बोला कि जब भी आपका एंडोर्ट होगा हम हाई वोल्टेज देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंडोर्ट की तरफ, यानी पॉजिटिव रे की तरफ, प्रोटॉन की तरफ, तो दोनियानिया में जब वो टकराएगा उस दौरान एक्सरे की बीम्स रिलीज होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये कितनी रेंज में फॉलो करते हैं वेवलेंथ की, 0.1 से 10 के दरमियान। फिर रेडिएशंस क्या होती हैं, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर, पेनिट्रेशन पावर एनर्जी ऑफ इंक्रीज होती है भाई। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है कि आपने किस स्पीड से वोल्टेज या फिर किस स्पीड से वो निकला इलेक्ट्रॉन, ये बताया जा रहा है। लाइट यानी लाइट का कैथोड रेस, एक्सरे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दिस आर द अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई अफेक्टेड नहीं होती, ये इंसानों को भी कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। आप एक्सरे करा सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव जो होती हैं वो थोड़े खतरनाक होते हैं। तो रेडियो एक्टिव एंड एक्सरे के अंदर डिफरेंसेस है, लेकिन एक्सरे भी रेडियो एक्टिव के अंदर फॉल करता है। तो ऐसा नहीं है कि ना आप एक्सरे कराते रहें, एक्सरे कम तादाद में कराएं, क्योंकि भले रेडियो एक्टिव ज़्यादा हाईली क्या होते हैं, मैंने बोला रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एक्सरे भी उन्हीं का होता है, लेकिन वो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन होता तो रिएक्टिव है ना। तो एक ना एक दिन क्या होगा, ये आपके देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी, एक्सरे और इनाफ एंड आयोनाइज दे डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल, यानी वो डिस्ट्रू कर सकता है। तो भले कम लेस रिएक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, बाद में करेगा जब आप ज़्यादा कर चुके हैं, जब ज़्यादा एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक्सरे ज़्यादा कम से कम होना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं या फिर एमआरआई की तरफ जाएं, ये ज़्यादा चीज़ें बेस्ट होती हैं। एक्सरे कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। Initially, X-ray were used to setting broken of any arm of any person. They use X-ray increase the pulse
पैसेज ऑफ टाइम, फिर इसका एक्सरे को आपको मालूम है कहाँ यूज़ होते हैं, जब भी आपकी हड्डी को टूट जाती है, कोई सही हड्डी का टेस्ट कराना होता है तो वहाँ पे सही है। मेडिकल यहाँ पे बुलेट के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, डिफेक्टिव डैमेज टीथ के अंदर, डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स। सही है, कैंसर सेल वैसे होता है किसकी वजह से आपको मालूम है? मैंने बोला रेडियो एक्टिव की वजह से होता है, और एक्सरे ही है जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसी अजीब बात है। आगे चलें। एट द एयरपोर्ट यूज द, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए इन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर प्रोसेस होती है क्रिस्टल की फॉर्मेशन, ये भी उसी की हो रही होती है। मोस्टली एटॉमिक नंबर थ्योरी बहुत ही आसान है भाई, कि ये क्या कहते हैं कि भाई वेरी सिंपल, इसने क्या क्या हुआ है कि है ना, ये क्या बताते हैं कि है ना, जो है आपकी जो है डिक्रीज रेगुलर विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एंड्रॉइड मेटल। हम ऊपर पढ़ चुके हैं वैसे, अब मैं यहाँ पे मैं आपको उसकी थ्योरी बता देता हूँ, उससे आगे बाद प्रॉपर जो है थ्योरी दे दी। इसने क्या किया है कि ना स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी डाइवर्ट टू द नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। हम अभी पढ़ा कि हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे आने का प्रोसेस मैंने बताया। अब आती है आपकी असल चीज़, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी बहुत ही छोटा सा भी है, बड़ा भी है, उसको हमें देखना होगा। फिर क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आने वाले 2 और लेक्चर्स के अंदर से मुकम्मल कर लें। एक वीडियो के अंदर हम रेडियो एक्टिव पढ़ाएंगे, और एक वीडियो के अंदर पूरा हम क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, और आपका ये लेक्चर एंड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।